नमस्कार, मैं अनुज सिंह विद्रोही पेश हूँ एक बार फिर। साथियों, आज हम बात करेंगे देश के दो ऐसे जाबाज ईमानदार आईपीएस अधिकारियों के बारे में, जिसमें से एक ने योगी और राजा भैया को गिरफ्तार करके न सिर्फ जेल भेजा बल्कि उनकी हैकड़ी निकाल दी, और दूसरा जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गोधरा कनेक्शन में जो छिपा हुआ चेहरा था उसको उजागर किया, जिसकी सज़ा वो आज भी जेल की सलाखों के पीछे भुगत रहा है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर पिछले दिनों बर्खास्त किए गए वरिष्ठ आईपीएस जसवीर सिंह और वरिष्ठ आईपीएस संजीव भट्ट की। ऐसे आईपीएस जो बेहद ईमानदार, जाबाज और जिनकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी थी। नहीं तो देखने में आता है कि जिसकी सरकार होती है, जो सत्ता में होता है, बड़े बड़े आईपीएस अधिकारी उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, लेकिन इन दोनों ने ऐसा नहीं किया, जिसकी सज़ा आज ये दोनों भुगत रहे हैं। तो आज हम इन्हीं दोनों पर बात करेंगे, आईपीएस एडीजी जसवीर सिंह और आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की बर्खास्तगी पुलिस के इतिहास में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है। शायद ईमानदारी को भी कीमत चुकानी पड़ती है, और शायद यही कीमत भगत सिंह, गैलोलियो और सुकरात को चुकानी पड़ी। सबसे पहले हम बात करेंगे जसवीर सिंह के बारे में। 1992 बैच के आईपीएस जसवीर सिंह, जो बेहद ही ईमानदार, जिनकी ईमानदारी के चर्चे पूरे देश के अंदर मशहूर हैं, जो अपनी सर्विस के दौरान 27 साल की सेवा के दौरान 26 साल तक साइड पोस्टिंगों में ही रहे और किसी भी ज़िले में बतौर एसपी 35 दिन तक अधिक नहीं टिक सके। उसका कारण था उनकी जाबाजगी और उनकी ईमानदारी। वो किसी भी नेता के सामने खुद को सरेंडर करना पसंद नहीं करते थे। वो किसी भी जुर्म पर चुप रहना पसंद नहीं करते थे, और इसी की कीमत उनको चुकानी पड़ी। आईपीएस जसवीर सिंह एसपी रहते हुए योगी आदित्यनाथ को जेल भेजे, और न सिर्फ जेल भेजे बल्कि उन पर रास्ता भी लगाए। उस समय योगी आदित्यनाथ सांसद गोरखपुर हुआ करते थे, और महाराजगंज में दंगे भड़काने के आरोप में योगी आदित्यनाथ को जेल भेजा गया, गिरफ्तार किया, जेल भेजा, उनके ऊपर रास्ता लगाई, और इसी के बाद योगी आदित्यनाथ सदन में फूट फूट करके रोए। और शायद वही ईगो योगी का हर्ट हो रहा था, शायद वही खामियाजा आज जसवीर सिंह को जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने तो उनको भुगतना पड़ा। और इतना ही नहीं, 1997 में बतौर एसपी प्रतापगढ़ रहते हुए जसवीर सिंह ने राजा भैया को हत्या के एक मामले में गिरफ्तार करके जेल में ठूंस दिया था। उनकी जो अकड़ थी उसको तोड़ दिया था, और 2003 तक राजा भैया जेल में रहे। हालांकि इसके कुछ दिनों बाद ही उनको वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसके बाद जसवीर सिंह ने सपा सरकार में राजा भैया के खाद्य व रसद मंत्री रहते हुए 35,000 करोड़ खाद्यान्न घोटाला उजागर किया, और इसके बाद राजा भैया को मंत्री पद छोड़ करके जेल में जाना पड़ा। आईपीएस एडीजी जसवीर सिंह पहले अधिकारी नहीं है जिनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई हुई है। आखिर शासन सत्ता का तो मिजाज यही है, जो उसके सामने सरेंडर नहीं करता है तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और यही एक कारण है कि योगी के सरकार में आने के बाद 2019 से लगातार निलंबित चल रहे आईपीएस अधिकारी जसवीर सिंह को अब पूरी तरीके से योगी सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। अब इसके पीछे भले ही योगी सरकार जितने भी बहाने बना ले, कोई भी कारण बता ले, लेकिन बड़ा स्पष्ट है कि योगी का जो ईगो है वो सर्टिफाइड नहीं हुआ। बहुत सारे
भ्रष्ट अधिकारी जिनको प्रमोट किया गया, जिनको अच्छी मलाईदार पोस्टिंगें दी गई, क्योंकि उन्होंने जाकर के वहाँ दंडवत कर लिया, चरणों में झुक गए, लेकिन जसवीर सिंह जाकर के चरणों में दंडवत नहीं हुए, जिसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा, क्योंकि जसवीर सिंह एक ईमानदार और रीढ़ युक्त IPS अधिकारी है जो झुकना पसंद नहीं करता, जिसका खामियाजा उनको अपनी सर्विस से हाथ धो करके भुगतना पड़ा। और इसके बाद में अब जसवीर सिंह ने राष्ट्रपति महोदया को पत्र लिखा है कि उनके साथ न्याय करें। देखते हैं कि राष्ट्रपति महोदया इसमें क्या एक्शन लेती हैं। इसके बाद जो है हम बात करेंगे वरिष्ठ IPS संजीव भट्ट की, जो 1988 बैच के गुजरात कैडर के IPS अधिकारी थे, जिन्होंने 2002 के गुजरात गोधरा भीषण दंगों के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान दिया था, गवाही दी थी, और उनके द्वारा जो SIT गठित की गई थी उस पर भरोसा नहीं जताने का आरोप लगाते हुए उन्होंने ये कहा था कि एक बैठक दंगों के समय हुई थी, उस बैठक में एक सुरक्षा बैठक हुई थी जिसमें वो उपस्थित थे, और उस बैठक में मोदी ने ये कहा था कि हिंदुओं को अपना गुस्सा निकालने का पूरा मौका मिलना चाहिए। तो ये पूरी जो कहानी थी ये IPS संजीव भट्ट ने उजागर की, और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की जो संलिप्तता दंगे में थी उसको सामने रखने का प्रयास किया। उसके बाद उनको तत्काल 2011 में ही निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद से उन पर लगातार कई मुकदमे डाल करके उनको जेल में रखा गया है, और आज भी संजीव भट्ट जो है जेल में है। और मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2015 में पूरी तरह उनको भी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, जिसको लेकर के आज भी वो कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं। जेल में कई तरीके के उनके ऊपर मुकदमे लादे गए हैं, 20 साल की सज़ा उनको सुनाई गई है। आप सोचिएगा कि देश में जो भ्रष्ट नेता हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, वो अगर नेताओं के साथ में तालमेल बना करके उनकी जी हजूरी करते हैं तो उनको मलाईदार पोस्टिंग मिलती है, उनको बढ़िया सम्मान मिलता है। लेकिन जो नज़र मिलाने की ज़रूरत करता है, जो नेताओं की जी हजूरी नहीं करता है, जो नेताओं के चेहरे के नकाब को उजागर कर देता है, जो राजा भैया योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डालता है, रासुका लगाता है, जो प्रधानमंत्री मोदी जैसे नेताओं के जो चेहरा है उसको बेनकाब करता है, ऐसे IPS अधिकारियों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है या उनको सर्विस से पूरी तरीके से बर्खास्त कर दिया जाता है। हालांकि मोदी वाले मामले में, संजीव भट्ट वाले मामले में संजीव भट्ट सर्विस से भी पूरी तरह बर्खास्त हुए हैं और लंबे समय से जेल की सलाखों के पीछे सच बोलने का जो हर्जाना है वो चुका रहे हैं। और IPS जसवीर सिंह लंबे समय से निलंबित रहने के बाद अब पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ ने उनको सेवा से बर्खास्त कर दिया है। तो ये उन दो जाबाज, रीढ़ युक्त, ईमानदार IPS अधिकारियों की कहानी है जो इस देश के सिस्टम, इस देश की सच्चाई, देश की न्यायपालिका और देश की विधायिका पर सवाल खड़े करती है, देश की कार्यपालिका पर सवाल खड़े करती है और देश की जो सरकारें हैं उन पर सवाल खड़े करती है। तो अब देखते हैं कि आगे जसवीर सिंह को न्याय मिलता है या उनके भी साथ कहीं कुछ संजीव भट्ट के जैसा ही तो नहीं होता है। इसका हम इंतज़ार करेंगे और फिर मिलते हैं एक और स्टोरी के साथ में, सच्ची घटना के साथ में।
तब तक के लिए धन्यवाद।